तो चलिए आज का ये क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 विषय हो गया आपका सोशल साइंस का इतिहास का 40 प्रश्न जो पूछा गया उसका फाइनल आंसर की हम लोग देखने वाले हैं जो कि आयोग दिया है। और यह जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं शिक्षक भर्ती में उसके लिए भी बहुत खास होने वाला है एपिसोड ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था का नेता कौन था। तो गदर आंदोलन का नेता कौन था? करतार सिंह सराभा था। कौन था? करतार सिंह सराभा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दाओं को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? याद रखिएगा पंचशील सौदा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? याद रखिएगा न्याय स्कूल का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितना दूरी तय की थी? याद रखिएगा 231 मील दूरी तय की थी 78 अनुयायियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तक एकत्रित किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असुरभ निपाय ने किया था। किसने किया था? असुरभ निपाय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या कह रहा है इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। यानी सबसे लंबा वाला उत्तर होता है तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो याद रखिएगा यह हुआ था आपका 1907 ईस्वी में और उस समय क्या हो रहा था? सूरत विभाजन भी हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इसका हो जाएगा निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो यह हर्षवर्धन था। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। कह रहा है मूला मस्कत और बोलन क्या है? क्या कह रहा है? मूला मस्कत और बोलन क्या है? याद रखिएगा पर्वतीय दर्रे हैं। क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। मूला मस्कत और बोलन क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तेभागा जो आंदोलन हुआ था 1940 के दशक में बंगाल में, इसने क्या मांग की थी? तो इसका मांग क्या था? फसल का 1/3 हिस्सा बटेदारों को भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है मीन काफ है। मीन काफ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। इसका हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान से। खोज किया था बेबी लाल और बीके थापड़ ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा फुल्का विद्रोह का नेतृत्व उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी। यह किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा यह हो जाएगा 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। कह रहा है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कह रहा है मंगोल साम्राज्य जो था उस समय यम क्या होता था? तो याद रखिएगा यम कुरियर प्रणाली था। कुरियर अभी जैसे कुरियर जैसे सामान आपको पहुंचाने के लिए आता है डिलीवरी बॉय सब, उसी तरह उसमें कुरियर प्रणाली होता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो याद रखिएगा राष्ट्र संघ की स्थापना वायसराय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इटली एकीकरण के जनक के रूप में, इटली का एकीकरण जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा
ये हो जाएगा गेरिबाल्डी को, क्लास 10th के हिस्ट्री में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता से है। भारतीय पुरातात्विक का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, वही क्वेश्चन था। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात नीति के कारण। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। याद रखिएगा मतलब उस पर और उछाल हो गया था आंदोलन में, तो कौन सा घटना था, याद रखिएगा यह आपका था वायसराय की संधि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो याद रखिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अंबिका चंद्र मजूमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तनाव भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी क्लास 10th में आप लोग पढ़े और क्लास 9th में भी इसका जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा यह आपका 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक काल जो रेलवे जो आया, रेल का जो आविष्कार हुआ, रेल की जो पटरियां बिछाई गई, रेलवे चलने लगी, उससे जो भारत के जो उद्योग था उस उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आप जवाब दे दीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात को बढ़ावा देकर उद्योग विकास पर प्रकाश डाली। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 आया था इस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई, तो याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था, तो याद रखिएगा मगध की जो राजधानी थी राजगिरी, इसका प्राकृतिक नाम था राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह आंसर बीपीएससी द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी औपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी, तो याद रखिएगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी, तो याद रखिएगा यह राजनीतिक सुधार और स्वतंत्रता से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35, 1904 में वो क्या कह रहा है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1854 का वुड डिस्पैच, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा यह शिक्षा से संबंधित था और विश्वविद्यालय की स्थापना किया थी, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्राह्मण विज्ञान और नैतिक परिचर्चाएं शामिल है। देखिए इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसको हम टिक करते हैं, उपनिषद में। किसमें, उपनिषद में ब्राह्मणवाद की चर्चा था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा यह की गई तो 1818 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था, तो याद रखिएगा
1917 के दौरान बोल्शेविकों का नारा शांति भूमि और रोटी थी। क्या थी? शांति भूमि और रोटी थी। क्वेश्चन नंबर 40 और यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो ये एपिसोड हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का। किसका? पॉलिटी का वीडियो देखने वाले हैं, जो कि 40 क्वेश्चन हमारा होगा TRE 3.0 का, क्लास 6 to 8 सब्जेक्ट SST। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के 40 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।